मांडू में कांग्रेस की पाठशाला लगी, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से गुरु मंत्र लेकर मिशन 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी। देखिए खास रिपोर्ट। टूरिस्ट डेस्टिनेशन मांडू में कांग्रेस की पाठशाला लगी है। आखिर क्या गुरु मंत्र यहां पर मिले हैं राहुल गांधी से और कैसे नव संकल्प को दोहराने के बाद कांग्रेस पार्टी अब मिशन 2028 का आगाज करने जा रही है। हमारे साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं। जीतू जी, किस तरह की रणनीति है और क्या आने वाले दिनों में रीति और नीति कांग्रेस पार्टी की बदलने वाली? सवाल यह है कि राहुल जी ने आज जो बात सभी विधायक जन से बात की है कि हम देश के मर्म की पार्टी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश का संविधान बनाया, हम वो लोग हैं जिन्होंने देश का संविधान लागू किया। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू के विचारों को आत्मसात करते देश की उन्नति में हमने शहादत दी है, आज़ादी दिलाई। बात यह है कि इस देश के संविधान को बचाएगा कौन, ये जिम्मेवारी हमारी है। आज चुनाव आयोग मैनिपुलेट हो गया है और वोटर लिस्ट से सरकार चोरी कर रही है। मतलब चुनाव को चोरी करने में सरकार को महारत हो गई है। 3 तरह की अर्थव्यवस्था देश की बन गई। एक अर्थव्यवस्था एक समृद्ध भारत की है जहाँ कोई कमी नहीं है, और एक अर्थव्यवस्था है जो गरीबों की है, मिडिल क्लास की है। इसमें मोनोपाली बन गई, कुछ लोगों के लिए सरकार काम करती है। जितने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जितने इस तरह के सार्वजनिक संस्थान एक कैटेगरी के लोगों को बेचे जा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये देश में एक दिन क्रांति लाएगा। तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी ने लगभग 45 मिनट के उनके स्पीच में बहुत सी बातें वो जो देश के लिए हमें अपना काम करना है। सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकती है, हमें सत्ता में भी आना चाहिए, पर विपक्ष का दायित्व भी निभाना चाहिए। इसको लेकर राहुल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे सबके निर्देश दिए, और मोटे तौर पे कांग्रेस पार्टी की, मध्य प्रदेश इकाई की, हमारे विधायक दल की, सबकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की कि जिस तरीके से हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसकी आवाज़ दिल्ली तक जा रही है। तो कुल मिला के राहुल गांधी जी का जो संदेश है, निर्देश है कि चुनाव आयोग मैनिपुलेट हो रहा है और जो व्यवस्था आर्थिक तंत्र की सरकार के कब्जे में आ गई है। इसको लेकर हम सबको जन जागरण घर घर तक लेके जाना है, और घर घर तक ये बताना है कि इस देश में गरीबों की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़नी है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है, और चुनाव चोरी करती है बीजेपी, इस अलग को भी जगाना है। मांडव की सरजमी से माना जाए मिशन 2028 की तैयारियां आपकी पार्टी ने शुरू कर दी है, और ये माना जाए कि जो रणनीति अभी आप बना रहे हैं इसको आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मैदान पर। आज चूँकि रणनीति की बात यह है कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं। हर जगह कुछ शासन है, अराजकता है, अन्याय है, हर जगह यातना है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और सरकार राजनीतिक रूप से सरकारी पैसे से अय्याशी कर रही है। ये शब्द मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है सबको, और ये शब्द को लोग कहते हैं छोटा है, पर मैं क्यों कहता हूँ, बहुत दुख के साथ कहता हूँ। ये इसलिए कहता हूँ कि जब अरबों रुपए के विज्ञापन आते हैं, माध्यम के माध्यम से अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, और फिर उधर कर्ज लिया जाता है, तो अल्टीमेटली ये भार उस गरीब पर क्यों पड़ता है। हमारे यहाँ कुपोषण बच्चे के लिए 8 रुपये हैं, और विज्ञापन देने के 800 करोड़ रुपए। इस अंतर को नहीं समझेंगे हम। ये जहाँ हम खड़े हैं, अलीराजपुर यहीं से लगा हुआ जिला है, सबसे गरीब देश का जिला है, और फिर सरकार विज्ञापन देती है और विदेशी यात्राएं करती है और बड़ी बड़ी बातें इवेंट करती है, और फिर कहती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। फिर 25 साल से अच्छा काम करते हैं तो इस देश का सबसे ज़्यादा गरीब किसान क्यों रहता, कुपोषण यहाँ क्या होता, मातृ मृत्यु दर यहाँ क्यों बनती, यहाँ सबसे गरीब जिले आदिवासियों क्यों हो जाते, ये बहनें यहाँ से सबसे ज़्यादा गायब क्यों हो गई, पुलिस इक्विपमेंट क्यों नहीं है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। ये सब अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि आधुनिक पुलिस नहीं हो पा रही है। तो ये उस दुरुपयोग होता है उस अर्थ का, इसलिए मैं दुख के साथ कहता हूँ। तो राहुल जी ने भी मोटे तौर पे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात की। एक आखिरी सवाल, ये नव संकल्प क्या है? बीजेपी पूछ रही है कि पुराने संकल्प आपकी पार्टी भूल गई है, इसलिए नए संकल्प लेना पड़ रहे हैं और मैदान में आना पड़ रहा है, इस तरह से डेस्टिनेशन मीटिंग बुलाना पड़ रहा है। नहीं, बात यह है कि ये डेस्टिनेशन मीटिंग नहीं है, ये आदिवासी अंचल है, और आदिवासी अंचल से सबसे ज़्यादा जो मर्म है, दर्द है, वो उठ के जाता है सरकार तक। तो हम अपने विधायकों के साथ इस बात को जी रहे हैं कि हमारा दायित्व क्या है। सरकार जरूर हम नहीं बना पाए, पर आज विपक्ष का दायित्व हमें निभाना है। तो ये दृढ़ संकल्प है, ये नया सर्जन है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे जीतू पटवारी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की इस पाठशाला में कई तरह के गुरु मंत्र भी निकले हैं और राहुल गांधी ने आने वाले मिशन 2028 को लेकर बड़े पैगाम, बड़े संदेश यहां पर दिए हैं। देखना होगा कि मांडू की सरजमी से कांग्रेस पार्टी के इस मंथन से क्या वाकई में चुनावी अमृत निकल पाता है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, धार।